नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नैना। दिल्ली की मुख्य खबरों में आपका स्वागत है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बृहस्पतिवार को यानी कि आज दिल्ली नगर निगम के गाजीपुर लैंडफिल साइट का दौरा करने पहुंचे हैं। वहीं उनके आने से पहले ही भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने हंगामा शुरू कर दिया है। प्रदर्शनकारी गाजीपुर लैंडफिल साइट के पास पहुंचे और अरविंद केजरीवाल के खिलाफ प्रदर्शन शुरू कर दिया और साथ में अरविंद केजरीवाल वापस जाओ के नारे लगाने लगे। बता दें कि गाजीपुर लैंडफिल साइट पर पहुंचने की जानकारी सीएम अरविंद केजरीवाल ने अपने ट्विटर हैंडल पर दी थी। उन्होंने ट्वीट कर कहा था कि सीएम ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए ये कहा था कि मैंने बीजेपी के एक नेता से पूछा कि 15 साल में नगर निगम में क्या काम किया। बीजेपी ने शर्माते हुए उसने 2 काम बताए। पहला 3 बड़े बड़े कूड़े के पहाड़ बनाए हैं और दूसरा पूरी दिल्ली को कूड़ा कूड़ा कर दिया, इसीलिए वो गाजीपुर वाला कूड़े का पहाड़ देखने जाएंगे। तो इस वक्त तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। केजरीवाल के खिलाफ बीजेपी के नारे और हौसले अब बुलंद दिखाई दे रहे हैं। सीएम केजरीवाल का गाजीपुर लैंडफिल साइट पर दौरा। बता दें कि सीएम केजरीवाल वापस जाओ के नारे लगातार बीजेपी सरकार लगाती नजर आ रही है। वहीं कार्यकर्ता आप देख सकते हैं तस्वीरों में काले झंडे लेकर प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं और साथ ही अरविंद केजरीवाल वापस जाओ के नारे लगा रहे हैं। बता दें कि सीएम केजरीवाल कूड़े के पहाड़ देखने पहुंचे हैं। वहीं तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं लोग बैनर पोस्टर लेकर बैठे हैं। केजरीवाल शर्म करो, केजरीवाल वापस जाओ के नारे लगातार वहां पर लगाए जा रहे हैं और लगातार ये प्रदर्शन बढ़ता जा रहा है। जिस तरीके से आपको तस्वीरों में हम दिखा रहे हैं कि पुलिस प्रशासन लगातार रोकने के और समझाने के प्रयास कर रहा है कार्यकर्ताओं को, लेकिन फिर भी कार्यकर्ता केजरीवाल वापस जाओ के नारे लगातार लगाते दिख रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से हाथ में काले झंडे लेकर और बैनर पोस्टर लेकर कार्यकर्ता वहां पर मौजूद हैं और आम आदमी पार्टी और भाजपा के बीच तकरार जो इस वक्त चल रही है उसको आप अपनी स्क्रीन पर साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह से बीजेपी के कार्यकर्ता केजरीवाल वापस जाओ के नारे लगा रहे हैं और साथ ही पुलिस प्रशासन समझाने के प्रयास में जुटी हुई है। आप देख सकते हैं बैनर पोस्टर में लिखा है साफ साफ तौर पर कि केजरीवाल शर्म करो। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अजीत जुड़ चुके हैं। चलिए उनसे जानते हैं क्या कुछ खास जानकारी है। जी अजीत जी। अजीत जी, क्या कुछ खास जानकारी है? बिल्कुल देखो, बताना चाहूंगा राजधानी दिल्ली में एक बार फिर से कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि राजनीति तेज हो गई है, क्योंकि जिस तरीके से दिल्ली में एक बार फिर से एमसीडी चुनाव की आहट आती नजर आ रही है, तो उसके बाद राजनीति एक बार फिर से हावी हो रही है। जहां भी बीते दिनों एक बार गृह मंत्री अमित शाह ओखला से लैंडफिल साइट में पहुंचे थे, तो इसी को लेकर के तमाम राजनीतिक अगर देखा जाए तो राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप के दौर के बीच अब आज केजरीवाल गाजीपुर लैंडफिल साइट पर पहुंचने की बात कर रहे थे, जिसके बाद भाजपा ने सीएम केजरीवाल का पुरजोर तरीके से विरोध किया और कहा जा सकता है कि जिस तरीके से बीजेपी ने पुरजोर विरोध किया, तो एक बार फिर से आम आदमी पार्टी और भाजपा दोनों आमने सामने आ चुकी है और वो है कूड़े के पहाड़ को लेकर। जिस तरीके से चाहे वो भलसवा लैंडफिल की बात करें, गाजीपुर की बात करें या ओखला की बात करें, आम आदमी पार्टी लगातार एमसीडी चुनाव के मद्देनजर इस कूड़े के पहाड़ को लेकर के मुद्दा उठाती रही है और जिस तरीके से चुनाव नजदीक आ रहे हैं, तो ऐसे में इस मुद्दे को और भुनाने की कोशिश में आम आदमी पार्टी लगी रही है और इसी को लेकर के आज सीएम केजरीवाल गाजीपुर पहुंचे हैं, जिसको लेकर के भाजपा और आम आदमी पार्टी आमने सामने हो रही है। जी, तो जिस तरीके से आप देख रहे हैं बैनर पोस्टर में भी केजरीवाल शर्म करो जैसी देखिए वाक्य को लिखा गया है और केजरीवाल वापस जाओ के लगातार नारे लगाए जा रहे हैं। तो क्या लगता है कब तक ये प्रदर्शन जारी रहेगा?
बिल्कुल है ना, बताना चाहूंगा जिस तरीके से, क्योंकि जब केजरीवाल ने ऐलान किया था तो उसके बाद आज सुबह से ही ये दौर शुरू हो चुका था। जो आरोप है, जो विरोध प्रदर्शन है, इसका दौर शुरू हो गया था। भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं वहां पहुंचकर अपना विरोध प्रकट करते नजर आ रहे थे तमाम बैनर और पोस्टर के माध्यम से। तो फिलहाल अभी ये कह पाना संभव नहीं है कि जो भाजपा का जो ये विरोध प्रदर्शन है वो कब तक थमेगा, लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि इस पूरे प्रकरण ने एक बार फिर से दिल्ली की राजनीति को और तेज कर दिया है। और ये सारी की सारी जो राजनीति है वो पूरे के पहाड़ के इर्द गिर्द घूम रहे, या यूं कहें कि दिल्ली में जो आने वाले जो एमसीडी चुनाव है उस चुनाव के मद्देनजर आम आदमी पार्टी पूरे के पहाड़ को लेकर के अपना मुद्दा बनाना चाहती, तो वही भाजपा इस पूरे मुद्दे को कहीं ना कहीं राजनीति से जोड़ते हुए देखने की कोशिश कर रही है। क्योंकि पिछले 15 साल से जिस तरीके से एमसीडी में भाजपा का राज रहा है, तो कहा जा सकता है कि लगातार पूरे के पहाड़ का घेर होना, और यही एक मुद्दा है जो आम आदमी पार्टी भुनाने में लग रही है। आम आदमी पार्टी पुरजोर तरीके से उठा रही है कि भाजपा 15 साल में शासन में रही एमसीडी में, लेकिन कूड़े के पहाड़ को खत्म नहीं कर पाई। तो अब ऐसे में अब आम आदमी पार्टी उसके लिए आगे आ रही है, तो अब उसी को लेकर के भाजपा का ये विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। जी नहीं, तो भाजपा को क्या डर सताने लग गया है कि अगर केजरीवाल वहां पहुंचकर सारी चीजों का मुआयना और निरीक्षण कर लेंगे तो उनके हाथ से सत्ता कहीं ना कहीं जा सकती है? क्या भाजपा डर रही है? बिल्कुल, कहीं ना कहीं कहा जा सकता है जिस तरीके से आम आदमी पार्टी लगातार इस मुद्दे को उठा रही है, और विशेष तौर पर जो दिल्ली में जो एमसीडी के जो प्रभारी हैं, निगम के जो दुर्गेश पाठक है, जो विधायक भी हैं, वो इस मुद्दे को पुरजोर तरीके से उठाते रहे हैं। उनका जो कहना है कि उन्होंने पूरा का पूरा एक्शन प्लान तैयार कर रखा है। अगर भाजपा के जो अधिकारी है या निगम पार्षद है या तमाम जो बड़े स्तर के जो कार्यकर्ता है, नेता है, वो इस पर डिस्कस कर सकते हैं, विचार विमर्श कर सकते हैं। उनके पास पूरा का पूरा एजेंडा तैयार है जिस पर अगर काम किया जाए तो कहीं ना कहीं इस जो कूड़े के पहाड़ को खत्म किया जा सकता है। ऐसे में कहा जा सकता है कि भाजपा को कहीं ना कहीं डर जरूर सताने लगा है, क्योंकि चुनाव में ये बहुत बड़ा मुद्दा आम आदमी पार्टी ने उठाया है। और ये जिस तरीके से बीते दिनों अगर कहे, आम आदमी पार्टी ने आरोप भी लगाया कि भाजपा चुनाव को इसलिए टाल रही है क्योंकि उसे डर है कि एमसीडी में आम आदमी पार्टी आने वाली है। तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि ये बहुत बड़ा एक विषय है जिसके वजह से अब भाजपा जो है वो थोड़ा मोड़ा घबराई हुई है, और इसी को लेकर के वो विरोध प्रदर्शन सोच रही है। अजीत, जिस तरीके से पुलिस प्रशासन देखिए तस्वीरों में साफ तौर पर अपने कर्तव्य को निभाता दिख रहा है और समझाता दिख रहा है कार्यकर्ताओं को, तो क्या कुछ परेशानी हो रही है और क्या कुछ प्रशासन ने इंतजामात वहां पर किए हैं? बिल्कुल है ना, देख बताना चाहूंगा इस तरीके से, चाहे वो कोई भी प्रकरण हो, जैसा बीते दिनों सीबीआई हेडक्वार्टर पर देखा गया, जब आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता है वो प्रदर्शन कर रहे थे, तो वहां भी पुलिस को, तमाम सुरक्षा बलों को काफी जो दिक्कतों का सामना करना पड़ा था, क्योंकि दिल्ली पुलिस के लिए किसी चुनौती से कम नहीं है। क्योंकि ये जो है राजनीतिक मुद्दा है, चाहे वो आम आदमी पार्टी की बात करें या भाजपा की बात करें, तो कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस में बहुत बड़ी चुनौती भी है ये। तो ऐसे में दिल्ली पुलिस कहीं ना कहीं पूरे सूझबूझ के साथ इससे निपटने के लिए तैयारी में लगी हुई है, और तमाम इंतजाम अगर मैं कहूँ दिल्ली पुलिस की तरफ से तो है, लेकिन अब देखना होगा कि भाजपा कब तक अपने जो विरोध प्रदर्शन थे वो पीछे हटती है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अजीत तमाम जानकारी के लिए। आप अपनी नजर बनाए रखिए, हम अपडेट आपसे लेते रहेंगे। शुक्रिया। इस तरीके से आपने देखा कि लगातार भाजपा के कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं, पुलिस लगातार उनको समझाने का प्रयास कर रही है, लेकिन फिर भी भाजपा लगातार प्रदर्शन करती नजर आ रही है। कहीं ना कहीं भाजपा को ये डर सता रहा है कि एमसीडी चुनाव में कहीं उनकी हार ना हो जाए।